नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है बिहार ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए नेत्र सहायक के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप लोग का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम एनपीसीबी अंतर्गत राज्य के सभी सदर अस्पताल के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोग का जो है एक मुश्त मानदेय 15,000 रुपया प्रति माह आप लोग को दिया जाएगा। यानी कि 15,000 रुपये प्रति माह आप लोग को दिया जाएगा। इसमें इसमें जो है आप लोग का नियोजन पे भर्ती निकाला गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पदों की कोटिवार विवरणी दी गई है, जिसमें 35% महिला, 4% दिव्यांग, 2% स्वतंत्रता सेनानी। और यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल दिया गया है, जिसमें आप लोगों को देख सकते हैं पदनाम में नीचे आइएगा तो आप लोग को नेत्र सहायक के लिए यहाँ पर देखिए तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी इन सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, इसके लिए आप लोग को आईएससी में यानी कि इंटरमीडिएट में बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से कैंडिडेट है तो 10+2 बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट, अगर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री या ट्रेन फॉर 2 ईयर एज ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। या तो आप लोगों के पास डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री होना चाहिए या फिर आप लोग का ट्रेंड होना चाहिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए। अगर आप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए आप लोग ट्रेंड है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, 12th के साथ में। उसके बाद फिर सेकेंड में यहाँ पर देखिएगा तो एससी बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बायोलॉजी विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट। अगर आप लोग ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट रहे हैं वैसे कैंडिडेट भी नेत्र सहायक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट की संख्या की बात करें तो 220 सीट टोटल यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक, फिर नीचे आइएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा आयु सीमा के लिए कि आयु सीमा क्या दिया गया है। 1 अगस्त 2025 तक आप लोग का जो आयु सीमा है 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद नीचे देखिएगा तो उम्र सीमा दिया गया है, जिसमें अगर जनरल वाले कैंडिडेट हैं पुरुष वर्ग के तो उनके लिए यहाँ पर जो है 37 वर्ष 37 वर्ष होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है, और जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष रखा गया है। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि अधिकतम आयु सीमा में 10% की छूट अनुमान्य है। जो कैंडिडेट दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए 10 वर्ष की छूट दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो राज्य स्वास्थ्य समिति के बिहार मानव संसाधन नियमावली के तहत 2021 में नियमित प्रावधानों के अनुरूप में कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, यानी कि 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा जो कर्मी होंगे बिहार सरकार के मेडिकल क्षेत्र में। ठीक है, ये आप लोग को बताया गया है। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो आप लोगों को फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रखा गया है 28 अगस्त 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरे हैं वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आइएगा तो नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट आवेदन नहीं किए हैं वो आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दिया गया क्या क्या यहाँ पे जो है आप लोग को सर्टिफिकेट लगने वाला है, जैसे कि स्थायी निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद फिर पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर स्थायी निवास या फिर डोमिसाइल कर सकते हैं। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को जानकारी दी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, फिर नीचे आइएगा तो आप लोगों को नीचे आवेदन शुल्क के बारे में दिया गया है कि आवेदन शुल्क आप लोग को कितना लगने वाला है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आवेदन शुल्क जो आप लोग को मेंशन किया गया है कि जो जनरल वाले कैंडिडेट है उनको 500 रुपये फीस रखा गया है। जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए 125 रुपया का फीस रखा गया है। जनरल वाले कैंडिडेट में आप लोगों को ईबीसी और ओबीसी दोनों और साथ में ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को भी रखा गया है, यानी कि 500 रुपया उनको भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो महिला कैंडिडेट हैं किसी भी वर्ग के उनको 125 रुपया, दिव्यांग जो है जो विकलांग है उनके लिए भी 125, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया, यानी अदर स्टेट का कैंडिडेट अगर कोई फॉर्म भरते हैं उनके लिए 500 रुपया रखा गया है। फिर नीचे आइएगा तो नीचे चयन का आधार दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसके बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पे बात करें सिलेक्शन के बारे में तो अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रीति के अनुसार कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। ये आप लोगों को मेंशन किया गया है। चयन हेतु निम्नानुसार 100 पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर पद का नाम भी मेंशन किया गया है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोग को सिलेबस क्या रहेगा तो यहाँ पर जनरल नॉलेज रहेंगे। जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन,
जनरल एप्लीकेशन रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ आप लोगों का जो रहने वाला है 20 क्वेश्चन। टेक्निकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं रीजनिंग। इस प्रकार से आप लोग को टोटल जो है कुल संख्या 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटों का समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी भाषा में कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें बहु विकल्पीय यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। परीक्षा गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक का नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू किया गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू किया गया है। साथ में आप लोगों को एक और जानकारी दिया गया है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जा सकता है। एक से अधिक पालियों में अगर परीक्षा आयोजित किया जाता है तो परिणाम जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए यहाँ पे जारी किया जाएगा। ये आप लोगों को बताया गया है। यानी कि अगर एक पाली में एग्जामिनेशन हो जाता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा पाली में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। फिर अगला जो अपडेट दिया गया सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिवार रिक्ति के अनुसार मेधाक्रम में अधिकतम 1:2 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। और सफल अभ्यर्थियों को डिवार रिक्ति एवं लागू अधिनियमों के आधार पर अंतिम मेधा सूची निर्धारित की जाएगी। यानी कि जितने सीटों की संख्या है उसके 2.5 गुना यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उसको अंतिम मेधा सूची उसके बाद फिर जारी किया जाएगा। ये आप लोग को जानकारी दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो न्यूनतम अर्हता क्या है ये भी आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। फिर सामान्य वर्ग के लिए कितना यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन आप लोग बता दें कि क्वालिफाइंग मार्क्स से यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है। जब तक आप लोगों को अच्छा मार्क्स नहीं लाइएगा तब तक मेरिट में आप लोगों का नाम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बता दिया गया कि एडमिट कार्ड जो है कब आएगा। ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं सीयूटी प्रवेश पत्र की प्राप्ति आप लोग को चाहिए जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी जानकारी आप लोग को दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये तो है जो मेरिट लिस्ट बनने के बाद आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है, जो आप लोग हमने बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए इस फॉर्म से रिलेटेड जो आप लोगों को नहीं पता हो या फिर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।